जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएन स्टडी में। आज हम बात करेंगे संविधान के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन ऑप्शन बी जुलाई 1946 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक राइट आंसर ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और ये हुई थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? स्थायी अध्यक्ष इसका राइट आंसर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा को संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं 12। कितनी है? 12 है। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी, तो संविधान की कुंजी कहते हैं संविधान की प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ये ली गई है ऑप्शन बी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया? आपातकाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में तो भाग 3 में इसका वर्णन है। भाग 3 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया। 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे? अनुच्छेद 5 से 7, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नागरिकता। ऑप्शन ए नागरिकता ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है?
भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि दोहरी नागरिकता इसका प्रावधान है अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 14 से 18 यह ऑप्शन ए समानता का अधिकार, 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 18। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में अपनाया गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर अपनाया गया? बताओ इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में अपनाया गया। बात करें मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसका गठन हुआ था 26 फरवरी 1976 को इस समिति का गठन हुआ। इस समिति में सदस्य कितने थे? 12 सदस्य, 12 सदस्य इसमें थे। और इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की, मूल कर्तव्यों की लागू करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 19। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए में या 51 क में इसका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से। किस संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। वर्तमान में कितने हैं? 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 20। नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड के संविधान द्वारा लिए गए, आयरलैंड के संविधान द्वारा लिए गए। और नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 21। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद ऑप्शन डी 40, अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों की होती है? राष्ट्रपति पद की अवधि, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। और इसका जो पद की अवधि होती है वो होती है 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। 30 वर्ष होती है राज्यसभा की, 30 वर्ष राज्यसभा की, और 25 वर्ष होती है लोकसभा की, 25 वर्ष होती है लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी, न्यायवादी का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति ऑप्शन बी, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 64। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया? भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया? तो एक भी बार नहीं लगाया गया, कभी नहीं, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुच्छेद 352 में किस आपातकाल का उपबंध है? अनुच्छेद 352 में किस आपातकाल का उपबंध है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर 29। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 245। वर्तमान में कितनी है? 245 है। इसमें से 245 में से 238 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 32। राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल ऑप्शन ए 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 33। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल में। राज्यपाल का अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। क्वेश्चन नंबर 34। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 35। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ऑप्शन डी 1/10%। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। ऑप्शन बी 25 वर्ष, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? बताओ इसका राइट आंसर। विधान परिषद का विघटन, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और हमें कमेंट करना कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 41, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक, राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ ये शुरू की गई है राजस्थान में। कहाँ से? तो राजस्थान का गांव है नागौर के बगदरी गांव से शुरू की गई है और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन बी सरकारी अनुदान से। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौलिक कर्तव्य में संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषित कर सकते हैं? राज्य आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 में राज्य आपात और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में अस्थायी सदस्य चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस अनुच्छेद के तहत आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा या है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है, क्योंकि कई जगह 14 और 15 अनुच्छेद दोनों होते हैं, लेकिन इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास? संसद का सत्र कौन बुला सकता है? ये बुला सकता है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। और संविधान के भाग किस में? संविधान के भाग 4 के में। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चले मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।